रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक मूल आधार होता है आर्थिक और सामाजिक प्रतिक्रिया को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी बार बार न्याय की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तक सरकार में अन्याय हो रहा है, हम न्याय की खोज में हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जब आपके पास आपका दिमाग बिल्कुल तरह क्लियर नहीं होता ना, तो वो छायावाद की तरह बात की जाती है। राजनीति जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का मीडियम नहीं है, अमूर्तता यहाँ नहीं चलती। मैं एक तुलना कर रहा हूँ राहुल गांधी और मोदी जी की। मोदी जी ने कहा 370 सीटें हमें चाहिए, तो बाकायदा उन्होंने उसको क्वांटिफाई किया कि ये लक्ष्य आप कैसे अचीव करेंगे। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, एक लक्ष्य दिया। राहुल जी पिछले 10 साल से भारत का ये डायग्नोसिस कर रहे हैं, इस देश की तमाम बीमारियां उन्होंने बता दी। 10 साल में एक बार भी नहीं बताया कि इसका इलाज क्या है। आप देखिए, अभी जैसा वो कह रहे थे, मुझे लगता है राहुल जी और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता पाकिस्तान टीवी न देखते हों, लेकिन हिंदुस्तान के टेलीविज़न में जब पाकिस्तान के लोग जो वहाँ रिएक्ट करते हैं, जो कह रहे हैं, अगर वही देख लेते। इतना खुशहाल पाकिस्तान है कि वहाँ की जनता कह रही है कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जी। वहाँ जनता जिस तरह त्राही कर रही है, एक ने कहा कि हिंदुस्तान चांद पे पहुँच गया है, तो एक पाकिस्तानी ने कहा कि हम तो चांद पे ही खड़े हैं, क्योंकि यहाँ जब कुछ भी नहीं है, सब चांदी दिख रहा है, अंधेरा है। तो आप कृपया, मैं एक बात कह रहा हूं कि शायद राहुल जी को एक बात ध्यान नहीं दिलाई है। उत्तर प्रदेश की आबादी और पाकिस्तान की आबादी बराबर है। आपको पता है, उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक डीजी चलाता है जी। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं और कितने डीजी हैं? सही बात है, इसलिए ये तुलना बेमानी नजर आती है। लेकिन राजेश जोशी जी, अगर हम मूल मुद्दे की बात करें, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन क्या ऑपोजिशन की सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले देश की जनता को, वोटर्स को यह भरोसा दिला पाने में सक्षम नजर आती हैं कि भाई अगर मोदी नहीं तो हम हैं, हम इन सारी मुसीबतों से पार पाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे? यह भरोसा क्या दूसरी तरफ दिखता है? क्योंकि अल्टीमेटली खेल तो भरोसे का ही है। देखिए, आपका जो सवाल है उसमें ही जवाब अंतर्निहित है कि ये ऐसा विपक्षी पार्टियां भरोसा दिलाने में कामयाब इस वक्त नहीं हो पा रही हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारा देश जो है ना, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो, चाहे मेरी पूरी थोड़ी सी बात होने दीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जी जी बिल्कुल। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, CWG गेम्स हुए थे, हम अपनी गरीबी को, जो भी फटेहाली है, जो भी गड़बड़ चीजें, उनको जी। राजेश जी, आपकी आवाज जो है वो बहुत गलत टाइम पर कट गई, मैं तो ये कहूंगा। सुभ्रांश जी, जवाब देना चाहेंगे इसका? नहीं, एक मिनट, मुझे पहले बात करनी जी। राजेश जी आगे आपका ऑडियो चला गया था। राजेश जी कंप्लीट करें जी। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो मुल्क है उसमें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, गरीबी को छुपाने में हम लोग माहिर हैं। अब के आंकड़े बता रहे हैं कि 5% गरीब बचे हैं और बाकी गरीब नहीं रहे हैं। तो अगर 5% गरीब रहे हैं इस मुल्क में, बाकी गरीब नहीं है, तो 90 करोड़ परिवारों को मुफ्त का राशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी रिपोर्ट आई कि गरीबी कम हो रही है राजेश जी, ऐसी वही मैं कह रहा हूं, वही 5%, वही तो रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट है वो, कि 5% गरीब रह गए, बस बाकी सब नहीं हुए हैं। अगर 5%, मेरी बात वही है, 5% अगर गरीब इस मुल्क में रहे हैं, खुशहाल मुल्क अगर ये है, तो 90 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की क्या जरूरत है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल है। लेकिन जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, CWG जब हुआ था, तब भी अपने पैबंद पर हमने जो है, हम अपने जो अंधेरे कोने थे उन पर पैबंद लगाए थे। हम अपनी गरीबी, अपनी बदहाली छुपाने में माहिर हैं, आंकड़ों के जरिए या पोस्टर लगा के या चमकीली फिल्मों के जवाब ले लेते हैं। इतना कह रहा हूं जी। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि अगर ये हमारी सरकार देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देती है, तो वो गरीबी के कारण नहीं है। वो इसलिए देती है कि सरकार आपको राशन दे रही है, जो पैसा आप उस राशन पे लगाते, आप उसको अपनी अन्य सुविधाओं पे लगाओ। आप उस पैसे का इस्तेमाल करके
रोजगार का सृजन करो, आप उस पैसे का इस्तेमाल करके पढ़ाई में आप लगाओ। हम स्वास्थ्य आपको दे रहे हैं, शिक्षा आपको मुफ्त दे रहे हैं, राशन आपको दे रहे हैं, ताकि जो भी आप कमाई करें उससे आप अपने अन्य संसाधनों को जुटा सके। पर उसको बार बार इस पे प्रहार करना कि राशन दे रहे हैं मतलब ये भूखे हैं, राशन दे रहे हैं मतलब ये गरीबी है, ये भारत की गुलामी वाली मानसिकता के ही कारण है। क्योंकि आज से पहले तो उसी को दिया गया जो भूखा था, उसी को दिया गया जो बिल्कुल गरीब था। आज ऐसा नहीं है। और आप जिस नहीं, लेकिन सिद्धार्थ जी, जब दूसरी पार्टियां मुफ्त बिजली, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त परिवहन इस तरह का वादा करते हैं, तब तो आप उन्हें कहते हैं कि ये फ्री की लत लगा रहे हैं। नहीं, दोनों बातों में फर्क है। अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल करें, बिजली का, मैं आपको उसका भी फर्क बता देता हूं। अगर आप बिजली का इस्तेमाल करें और फिर आप ये कह दें कि नहीं नहीं बिजली का तो हम बिल नहीं आपको भरना, आप इस्तेमाल कितना भी करें, वो एक अलग बात है, इसलिए उसको फ्री भी कहा जाएगा। पर आपको जितना राशन खाने में आवश्यक है उतना एक मिनिमम राशन आपको दिया जाए। आप अन्य कोई लग्जरी लेना चाहे तो आप अपने पैसों से ले। लग्जरीज को फ्री करना और बेसिक नेसेसिटीज को सरकार की ओर से प्रोवाइड करने में यह फर्क है, और उसके पीछे के इंटेंशन। यही तो वो सवाल पूछ रहे हैं ना कि भाई देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की ऐसी हालत क्यों है क्योंकि आपको उन्हें फ्री का अनाज देना पड़ रहा है, फ्री का राशन देना पड़ रहा है। यही उनका सवाल। उनकी हालत नहीं है ऐसी। अरे किसी को दिया जाएगा तो कौन सी गुलामी की मानसिकता है कि उसकी हालत है इसीलिए दिया जाएगा? क्योंकि आज से पहले सरकारें कभी सोच ही नहीं पाती थी कि किसको जरूरत या किसी की हालत ऐसी ना हो तो उसको ना दिया जाए। उनको दिया जा रहा है ताकि वो अपने धन राशि को बचा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसको वो अन्य चीजों में बताइए सुब्रांश, दिक्कत क्या है फिर? देखिए, इनका तार्किक आंकड़ा बड़ा विचित्र है। वो गरीब भी नहीं है और हम छाती पीटकर नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे कहते हैं इस देश के गरीबों को 5 किलो राशन अगले 5 साल तक और कंटिन्यू किया जाएगा। 5% की आप बात करें तो वो आंकड़ा बहुत है, उसकी बात करें। सुनिए भाई साहब, आपको 2 काम दिया है जब आपकी बारी थी तो कंप्लीट कर लेने आपको अपना इफ यू गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन आपको बड़ा खराब लग गया, तब से आप बोलना चाह रहे थे, तब बात नहीं बनी। सुनिए, अरे सिद्धार्थ सुनिए, प्रभु ने आपको 2 कान दिया है। 2 कान का मतलब होता है ज्यादा सुनिए। अरे मेरे को वाणी भी दी है जब मैं बोल पा रहा था, तब जब मैं बोल रहा था तब आपको भी तो 2 कान दिए थे। सुनो नहीं, अभी कैसे मजा आ रहा है ना आपको? ठीक है, अच्छा सिद्धार्थ जी, देखिए वक्त कम है, सुब्रांश जल्दी से जी। या तो ये नरेंद्र मोदी जी के साथ सहमत 2 दिन का मिलने की। अरे सर सुन तो लीजिए, अब मान्यवर सुनिए। बोलिए। विकास अगली बार मत करिएगा ऐसी गलती, पैमाना सब आपने सुनेंगे। 2014 में झूठे जुमलों के द्वारा देश को दिया। ना इस देश में हर साल 2 करोड़ नौकरियां आई, ना ये देश अरे यार अपना कोई ये इकोनॉमी पे गया। ये इस रील को आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, ये अटक गई है आपकी सीढ़ी। सुनिए, जब इस देश के बैंक के संस्थान आपस में बंद होते हैं तो समझ लीजिए कि फाइनेंशियल व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। सवाल सिर्फ ये कि आपने चंद लोगों को अमीर बनाया और हिंदुस्तान बेरोजगारी मुद्दा है। आप जिक्र कर रहे नहीं देखिए, इतना अगर सुब्रांश जी अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर दंगा पीट के इतना बड़ा बोला जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, तो फिर बात उस पर भी करनी चाहिए। एक सेकंड, बेरोजगारी पे बात हो रही है, मुद्दा बेरोजगारी। रामकृपाल जी आप जी एक लाइन में कहूंगा, अभी जो ये 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात है जी, याद कीजिए अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव मोदी जी ने इसको बहुत क्लियर किया था। मोदी जी ने यह कहा था कि 80 करोड़ को जो हम राशन दे रहे हैं सब गरीब नहीं हैं, इनमें से बहुत गरीबी से बाहर आ चुके हैं। लेकिन अगर कल को एक गरीब के परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसको जेवर बेचने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से वो गरीबी में जाए, इसलिए इस चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये जो बहस हो रही है इसका मोदी जी ने संसद में बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया हुआ है, इसलिए 80 करोड़ को राजेश जी मानना गलत बात है। आप मानते हैं कि इस सोच के साथ अगर इस योजना को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है तो उसका दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेगा, गरीबी जो है वो कम होगी। अत्यधिक गरीब देखिए, जो नया डेटा जारी किया गया उसमें 12% से 3.4% हो गए, तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि तो है। बहुत संक्षेप में मैं अपना जवाब दूंगा, आप इसको सुनने की ताब रखिए कृपया। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो अभी रामकृपाल जी ने कहा, जिस तरह से विश्लेषण किया वो एक प्रधानमंत्री का विश्लेषण हो सकता है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है जी। लेकिन जो मैं पहले बात कह चुका हूं कि हम अपनी फटेहाली को छुपाने में माहिर होते हैं। हमें गरीब तब दिखते हैं जब पैंडेमिक में लॉकडाउन हो जाता है, सडन बंद हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट और हजारों हजार किलोमीटर सिर पे पोटली रखे हुए गरीब चलते हैं सड़क पे, उस वक्त हमें गरीबी दिखती है। लाशें अगर नदियों में
बहती हैं, फुटपाथ पर चिताएं जलाई जाती हैं, वो हमारे दिमाग से वाइप आउट हो जाता है। तो हम अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकेगा आपको, सब कुछ अच्छा अच्छा ही है। बिल्कुल, लेकिन अच्छा अच्छा सब कुछ, उसकी आड़ में ये नहीं होना चाहिए कि जो मूल मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक इश्यूज हैं चुनावों में जाने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी भी उठा रहे बेरोजगारी दर को लेकर कि 40 साल में सबसे हाईएस्ट है इंडिया में, तो ऐसे में बात होनी चाहिए, उस पर तर्क वितर्क होना चाहिए।